तो चलिए बर्फ के दर्शन की शुरुआत बद्रीनाथ धाम से करते हैं। बर्फबारी के बाद ये जगह चांदी की तरह चमक रही है। मंदिर परिसर से लेकर पहाड़ों तक सफेदी छाई हुई है। इन दिनों बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद है, लेकिन हिमवीर यानी कि आईटीबीपी के जवान वहां तैनात हैं। उत्तराखंड में सुरकुंडा देवी की पहाड़ियां भी बर्फ से ढकी हैं, क्योंकि टिहरी गढ़वाल में ताजा बर्फबारी हुई है और मौसम विज्ञान का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण आने वाले दिनों में पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने वाला है। तो चलिए आपको सीधे लेकर चलते हैं अभी बद्रीनाथ, जहां कुदरत ने बर्फीला संसार बसा दिया है। तो आप ये नजारा देख सकते हैं कि किस तरह से चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। नारायण के धाम बद्रीनाथ का बर्फीला श्रृंगार देखिए। चांदी सी चमकती बर्फ की चोटियों के बीच मौजूद बद्रीनाथ धाम का अलौकिक संसार देखिए। मंदिर की सीढ़ियों से लेकर ऊपरी हिस्से तक बर्फ ही बर्फ है और आसमान से रुई के फाहों की तरह गिरती बर्फ के बीच शान से लहराता तिरंगा एक अलग ही एहसास देता है। आलम यह है कि कुदरत की सफेद चादर ने पूरे बद्रीनाथ धाम को अपने आगोश में ले लिया है। बद्रीनाथ धाम हिमनगरी में बदला हुआ नजर आ रहा है। मंदिर के आसपास बने होटल और धर्मशालाएं बर्फमय हो चुकी हैं। यहाँ के रास्तों पर 1.5 फीट तक बर्फ जम गई है। सर्दियों में बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद रहते हैं और जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना होती है। उत्तराखंड के पहाड़ों पर बीते साल के मुकाबले इस साल देर से ही सही मगर कुदरत मेहरबान हुई है, जिसके बाद देवभूमि उत्तराखंड की रंगत बदली हुई नजर आ रही है। जोशीमठ से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो जनवरी भर पहाड़ों ने बर्फ का इंतजार किया और ये इंतजार फरवरी में जाकर पूरा हुआ। कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक और गुलमर्ग से लेकर रुद्रप्रयाग तक केवल और केवल बर्फ नजर आ रही है। ये बर्फ न केवल यहाँ आए सैलानियों के लिए शुभ सौगात लेकर आई है, बल्कि पहाड़ों के लोगों के लिए भी राहत बनकर आई है। इस बर्फबारी के बाद पहाड़ों की रंगत देखते ही बन रही है। चारों ओर बर्फ की मोटी चादर नजर आ रही है। उत्तराखंड में जहां बर्फ ने बद्रीनाथ का श्वेत श्रृंगार कर दिया है, तो वहीं रुद्रप्रयाग की रंग भी इस वक्त बर्फीला नजर आ रहा है। बर्फबारी का यही नजारा कश्मीर में भी नजर आ रहा है। गुलमर्ग की खूबसूरती बर्फबारी ने बढ़ा दी है। कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के बाद मानो जन्नत उतर आई है। कुछ यही रंगत हिमाचल में भी नजर आ रही है। यहां भी लोगों ने बर्फबारी का लंबा इंतजार किया, लेकिन जिस तरह से यहाँ बर्फ बरसी है उसने सभी के अरमान पूरे कर दिए। बर्फ से ढका मनाली बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है, तो वहीं शिमला में भी बर्फ ने सैलानियों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी है। चंबा के पहाड़ बर्फ की सफेदी से मुस्कुराने लगे हैं। आपके सामने ये 7 तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि पहाड़ों पर बर्फ का उत्सव किस कदर अपने पूरे शबाब पर है। बद्रीनाथ धाम बर्फमय है तो शिव का धाम केदारनाथ भी चांदी की तरह चमक रहा है। वहीं तृतीय केदार तुंगनाथ महादेव का धाम भी सजा हुआ नजर आ रहा है। चौपता में कई फीट तक बर्फ जम चुकी है और बर्फ को देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ वहां पहुंचने लगी है। जाहिर है बर्फ का साम्राज्य यहां चारों ओर नजर आ रहा है। ये उत्तराखंड का चोपता इलाका है। अपनी इसी बेमिसाल खूबसूरती के लिए चोपता को मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा हासिल है। इन दिनों यहाँ घास के दूर तक फैले मैदान बर्फ से ढक गए हैं। पेड़ों पर भी सफेदी छाई हुई है। इतना ही नहीं, होटलों की छत पर बर्फ की मोटी परत जम गई है। आलम यह है कि बर्फबारी से चोपता के हरे भरे बुग्याल सफेद हो गए हैं। रुद्रप्रयाग जिले में मौजूद चोपता में 3 फीट तक बर्फ गिर चुकी है और लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। तृतीय केदार तुंगनाथ महादेव के मंदिर की चढ़ाई इसी चोपता से शुरू होती है। बर्फबारी का दौर चला तो सैलानियों के पहुंचने का सिलसिला भी तेज हो गया। चोपता के बाद अब रुख करते हैं चक्राता का। यहाँ भी कुदरत मेहरबान हुई तो सैलानी बर्फबारी के बीच सड़क पर ही डांस करने लगे।
फरवरी के बर्फ में आगाज ने पहाड़ों के राजा चक्राता की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए। यहाँ की सड़कें पूरी तरह सफेद नजर आईं। इतना ही नहीं, गाड़ियों की छत पर भी बर्फ की मोटी परत जमी दिखी। और इन्हीं पलों के इंतजार में बीते कई दिनों से सैलानी चक्राता में डेरा डाले हुए थे। आज जो है सुबह से लगातार बर्फबारी चल रही है और बहुत तेज बर्फबारी हो रही है, जो कि 1 फीट से ऊपर हो चुकी है। और देखिए लोग कैसे मजा कर रहे हैं, पीछे आप लोग देख रहे होंगे, डांस कर रहे हैं, कितना मजा ले रहे हैं लोग, यहाँ के लोकल लोग, लोखंडी वाले। और टूरिस्ट लोगों को भी मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आइए लोखंडी चक्राता में, आपको बर्फ मिलेगी जिसका कि आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बर्फबारी को देख सैलानियों में गजब का उत्साह है और बड़ी संख्या में पर्यटकों को देख कारोबारियों के चेहरे पर भी मुस्कान है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल और चक्राता से टीना साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको सैर करवाते हैं मिनी स्विट्जरलैंड की। उत्तराखंड के औली को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। ये जोशीमठ से चंद किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन इन दिनों वहां तक पहुंचने वाले रास्ते में बर्फ पड़ी हुई है। आलम यह है कि बर्फबारी को देख पर्यटकों के चेहरे खिल गए हैं। कुछ सैलानी तो बर्फबारी के बीच सड़क पर ही डांस करने लग गए हैं। देखिए। उत्तराखंड के पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ी तो पूरे इलाके की रंगत बदल गई। मशहूर हिल स्टेशन औली पूरी तरह हिमनगरी में तब्दील हो गया है, क्योंकि जिधर नजर दौड़ाएं उधर बर्फ और सिर्फ बर्फ नजर आई। आखिरकार लंबे समय के अंतराल के बाद उत्तराखंड का जो औली है, एक बार फिर से यहाँ पे जबरदस्त बर्फबारी देखने को मिली है। अब आसमान से खूबसूरत औली की सैर कीजिए। रोपवे से सफर के दौरान ये वीडियो बनाया गया है, जिसमें ऊपर घना कोहरा नजर आ रहा है और नीचे जमीन पर सफेद चादर बिछी दिख रही है। जोशीमठ से औली जाने वाली सड़क पर बर्फ की मोटी परत बिछ गई है, जिसने गाड़ियों के चक्के थाम दिए हैं। ऐसे में लोगों को धक्का लगाकर अपनी गाड़ियों को बर्फ से बाहर निकालना पड़ा। पहाड़ों में बर्फबारी देखने को मिली है और एक सौगात के रूप में ये जबरदस्त बर्फबारी यहाँ पे हो गई है। जो ये औली जोशीमठ मोटर मार्ग है, इस पे हम खड़े हैं और बर्फबारी के बाद अब कहीं न कहीं समस्याएं भी शुरू हो गई हैं। औली से जोशीमठ जाने वाली जो सड़क मार्ग है, जबरदस्त बर्फ की आगोश में आ गई है और अब यहाँ पे गाड़ियां फंसनी शुरू हो गई हैं। पर्यटक हैं, देश के अलग अलग कोने से यहाँ पे पहुंचे हैं और ऐसे में कहीं न कहीं इन लोगों की गाड़ियां यहाँ पे अब धीरे धीरे, हालांकि नीचे जाने वाली तो जैसे तैसे धक्का मार के नीचे पहुंच रही हैं, लेकिन ऊपर सिर्फ 4x4 जिप्सी ही यहाँ पे आ पा रही है। आलम यह है कि पेड़ पौधों, मकानों, दुकानों, हर चीज अब बर्फ के आगोश में समाई दिख रही है। वहीं सैलानियों को मौसम का ये अंदाज बेहद रास आ रहा है। हमारी गाड़ी एक्चुअली स्टक हो गई, उसके बाद हमको चल के होटल तक जाना पड़ा। और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो इतनी स्नोफॉल हुई है, जैसे यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि ये इस सीजन की सबसे पहली स्नोफॉल है, मतलब इतनी हेवी। तो हमारे शायद नसीब में वो था, इसलिए हम लोग को ये मिल गया है और बहुत ज्यादा मजा आ रहा है यहाँ पे। बोलने नहीं हो रहा, इतनी ठंडी है पर बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। अभी हम स्की करने जाने वाले हैं, तो वेटिंग फॉर दैट। ये हिल स्टेशन की सबसे खूबसूरत तस्वीर है और इसी का इंतजार कारोबारियों को लंबे अरसे से था। इस बार जो स्नोफॉल हुआ है, हालांकि लेट में हुआ है, पर बहुत अच्छा स्नोफॉल हुआ है अभी, जिससे कि सारे पर्यटक वैसे काफी खुश हैं, टूरिस्ट भी काफी आ रहे हैं यहाँ पे। पहाड़ों की रानी मसूरी में हल्की बर्फबारी हुई। माल रोड पर बर्फबारी होते ही पर्यटक सड़क पर ही झूमने लगे। मौसम विभाग की माने तो पहाड़ों पर अभी और बर्फबारी के आसार है। सैलानी बर्फबारी के बीच मस्ती के मूड में है, लेकिन प्रशासन ने उन्हें ऊपरी पहाड़ियों पर एहतियात बरतने की सलाह भी दी है। औली से कमल नयन सिलोड़ी और मसूरी से सागर शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में बीते 3 दिन से भारी बर्फबारी का दौर जारी है। शिमला से चंबा तक बर्फ की सफेद चादर बिछी है। पहाड़ों पर जमकर बर्फ बिछ रही है, तो निचले इलाकों को बारिश ने भिगोया हुआ है।
इससे सैलानियों के साथ साथ कारोबारी और किसान भी खुश हैं। हिमालय के मस्तक पर ऊपर से बर्फबारी और नीचे सैलानियों की ये मस्ती। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के शिमला की हैं, जहां का माल रोड इन दिनों सैलानियों से गुलजार हो गया है। सैलानियों को जैसे ही बर्फबारी का पता चला तो पहाड़ों की ओर दौड़ पड़े। बहुत एंजॉय कर रहे हैं, स्नोफॉल हो गया है, आप देख ही रहे हो, और सब सैलानी यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। पूरी दिल्ली को मेरा मैसेज है, आ जाओ, 8 घंटे में शिमला गाड़ी लग जाती है और आके एंजॉय करो। अभी फोरकास्ट में कल का भी दिखाया है। पहली बार यहाँ बर्फबारी देखने के लिए आया हूँ, तो बहुत अच्छा लगा। आज हम खजियार में हैं और मैं अपने दोस्त के साथ घूम रहा था, तो आज जो बर्फबारी देख के बहुत ही आनंद आया, काफी मजा आया। और हमने काफी टाइम बाद जो है बर्फबारी देखी है, आज घूमने आए हैं तो बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही सुंदर नज़ारे देखे रास्ते में भी और यहाँ खजियार में भी। धर्मशाला, चंबा, कुल्लू, मनाली, जोगिंदरनगर और लाहौल स्पीति समेत कई जगहों पर पहाड़ियाँ बर्फ से ढक चुकी हैं। ऐसे में कहीं लोग बर्फ से मस्ती करते दिख रहे हैं तो कहीं अलाव तापते नजर आ रहे हैं। काफी एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। काफी टाइम बाद हम ऐसे स्नोफॉल देख रहे हैं तो बहुत एंजॉय किया हमने। बहुत मजा आ रहा है, हमें तो मालूम ही नहीं था कि हमने बर्फ देखनी। मैंने तो फर्स्ट टाइम देखी है। मैं जलंधर से हूँ, डलहौजी आए हुए थे हम घूमने फिरने के लिए, फिर हमें पता चला कि बर्फबारी हो रही, फिर हम इधर आए देखने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है। हिमाचल प्रदेश में इस बार सर्दियों के मौसम में ना के बराबर बर्फबारी हुई, जिससे सूखे जैसे हालात बन गए थे। सूखे ने पिछले 120 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था, लेकिन फरवरी की शुरुआत एक सुखद खबर के साथ हुई, क्योंकि जनवरी में 1-2 जगहों पर ही बर्फबारी हुई थी, पर अब फरवरी के पहले हफ्ते में ही बारिश और बर्फबारी ने पूरे प्रदेश को अपनी आगोश में ले लिया है। इससे सैलानियों के अलावा स्थानीय लोगों, किसानों और कारोबारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। सुबह से यहाँ पे आए हुए हैं और हम बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। इतने टाइम बाद हमें जो है यहाँ पे स्नोफॉल देखने के लिए मिली है। सिर्फ हम जो है वो 2 महीने से कंटिन्यू हम यही प्रे कर रहे थे कि इंद्रदेव कभी तो हम पे तरस खाएं, और देखिए हमारा जो है सब्र का फल मीठा होता है, जैसे कि सुनने में आया ही है। तो वैसे ही हम भी कैमरा में जो है कैप्चर कर रहे हैं इन चीजों को, फोटोज ले रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं और खुश है स्नोफॉल में। लगभग 2 महीने के बाद ये बर्फ स्टार्ट हो गई है। हमें बहुत आस थी इस बर्फ की। 3 महीने का सूखा खत्म हो गया। टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए बहुत फायदे की बात है। पहली बर्फबारी हुई है और इस बर्फबारी से लोगों को बहुत उम्मीदें थी, क्योंकि पिछले 2 महीने से जो है वो बारिश भी नहीं हुई थी, जिसके कारण जो है किसान बागवान जो थे वो परेशान थे। क्योंकि अगर हम बात करें जो हमारे पहाड़ी जो क्षेत्र है, वहाँ पे किसान और बागवान जो है बर्फबारी और बारिश के ऊपर निर्भर रहते हैं। क्योंकि कल ही बारिश हुई है और बारिश के बाद रात को इतनी ज़्यादा बर्फ़ आप देख रहे हैं कि आपने भी अपने कैमरे में कैद की होगी। जो खजियार में हम पहुंचे और यहाँ की वादियाँ को देखकर जो है मनमोहक यहाँ के जो दृश्य हैं वो हमने अपने कैमरे में कैद किए हैं, और आप भी हमारे दृश्य जो है कैमरे में कैद कर रहे हैं। बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा हम जो है वो ले रहे हैं। हालांकि इस बर्फबारी की वजह से कहीं कहीं रास्तों पर भी असर पड़ा है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ अपने काम में जुटा है। करीबन 206 मशीनरी, जिसमें हमारे जेसीबी है, हमारी हायर्ड जेसीबी है, रोबोट है, डोजर है, टिपर है, कुल मिलाकर 206 हैं जो प्रदेश के इन पहाड़ी क्षेत्रों में जो है उनको डिप्लॉय किया गया है मशीनों सड़कों को साफ करने के लिए। और हमने एक जो नई पहल करी है जिसमें हमने कैल्शियम क्लोराइड और ब्राइन का मिक्सचर एक सोल्यूशन बनाकर उसको पानी में मिक्स कर उसे भी यूज़ करने का डिपार्टमेंट प्रयास कर रही है, जिससे सड़कों पे बर्फ़ जमेगी नहीं। उसको भी हमने शिमला शहर के अंदर और कुछ और महत्वपूर्ण इलाकों में उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। इस बर्फबारी से राज्य में कई फीट तक बर्फ जम चुकी है। ऐसे में लाहौल स्पीति और कुछ दूसरी जगहों पर फिलहाल स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। शिमला से विकास शर्मा, डलहौजी से विशाल आनंद और मनाली से मनविंदर अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और चलिए हिमाचल के बाद रुक कर लेते हैं कश्मीर घाटी का, जहां प्रकृति का सौंदर्य देखते ही बन रहा है। बारामूला हो या गुलमर्ग, हर जगह सैलानियों की बहार है। कारोबारी और किसानों के चेहरे भी खिले हैं और पूरी घाटी इस वक्त खुशियों से गुलजार है। ये कश्मीर में गुलमर्ग की हसीन वादियों का नजारा है। बर्फबारी ने इन इलाकों की तासीर ऐसे बदली कि मानो जमीन पर जन्नत उतर आई हो। सूखा खत्म हुआ और जबरदस्त स्नोफॉल ने सैलानियों की हर मुराद पूरी कर दी। घाटी की सबसे खूबसूरत जगहों में शुमार गुलमर्ग में बर्फबारी के बीच सैलानियों की बहार है और यहाँ हर तरफ खुशियों का डेरा है। बहुत ही अच्छा, फर्स्ट टाइम ऐसे स्नो देखना, सब बहुत अच्छा, बहुत प्यारा है कश्मीर। सही में इसको हेवन जो बोला जाता है सच है। गुलमर्ग तो और भी सबसे प्यारी जगह है। इतनी अच्छी स्नोफॉल हमें देखने को मिली, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है हमारा एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग है और बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। और स्लेजिंग में भी बहुत ज्यादा मजा आया। स्नोफॉल के दौरान यहाँ सैलानी स्लेज राइडिंग और स्कीइंग का लुत्फ उठा रहे हैं। पर्यटकों की बहार देख यहाँ के कारोबारी और पर्यटन से जुड़े लोग भी बेहद उत्साहित हैं। हमारा जो काम यूजुअली इसी पे डिपेंडेंट रहता है, चाहे हम गाइड हो, स्लेज वाला हो, हर किसी का काम स्नो से एक कुदरती नियामत है हम पे, क्योंकि ये जो बर्फ यहाँ पे गिर रहा है इससे हमारी अर्निंग होती है, छोटी मोटी अर्निंग होती है। सो वी आर लकी कि फाइनली हमें यहाँ पे स्नो हुआ था, लेकिन बाय चांस हम गुलमर्ग के लोग हैं। इस साल थोड़ा पोल्यूशन भी था गुलमर्ग में, उस चीज़ की वजह से बर्फ नहीं गिरा, लेकिन फाइनली वी आर सो हैप्पी कि यहाँ पे वो अच्छा बर्फ मिला, लोग भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। इट्स अ विंटर वंडरलैंड और स्नोफॉल जब होता है तो इट ट्रूली लुक्स लाइक ए विंटर वंडरलैंड। आप देख लीजिए पूरे गुलमर्ग में जश्न का माहौल है, सेलिब्रेट कर रहे हैं, चाहे टूरिस्ट है चाहे सर्विस प्रोवाइडर्स है, सबके लिए एक इट्स ए गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस। तो और जो हमारी जो रिक्रिएशनल और एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती है गुलमर्ग में, चाहे स्कीइंग है या स्लेजिंग है या बाकी जो एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उनको भी एक बूस्ट मिलता है विंटर जो टूरिज्म एक्टिविटीज़ होती है स्नोफॉल की वजह से। बारामूला भी सीजन की पहली बर्फबारी से खिल उठा है। ये नजारा पर्यटन ही नहीं, बागवानी और किसानी के लिहाज से भी बेहद अहम है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ है, क्या बच्चे क्या बड़े, यहाँ के लोग भी बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। तराई कलाम भी खत्म हो गया था और बर्फ की कोई उम्मीद भी नहीं थी। और जो भी कश्मीर के लोग हैं, इनको मेरी तरफ से बर्फ की मुबारक। पुंछ, बारामूला, बांदीपुरा, कुपवाड़ा और श्रीनगर समेत पूरी कश्मीर घाटी ताजा बर्फबारी से चहक रही है। सैलानी यहाँ खींचे चले आ रहे हैं और बर्फ से ढके कुदरती नजारों का लुत्फ उठा रहे हैं। बारामूला से दाऊद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको चीन में बर्फबारी की खूबसूरत तस्वीरें दिखाते हैं। चीन में स्नो फेस्टिवल की शुरुआत हुई है। चीन में हर साल आइस एंड स्नो फेस्टिवल लगता है। इस साल यहाँ के स्नो वर्ल्ड में बर्फ से कई अजूबे तैयार किए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक 10,000 कलाकारों ने इन अजूबों को तैयार किया। इन कलाकृतियों पर रात के समय 3D लेजर शो होता है। तस्वीरें चाइना के स्नो फेस्टिवल की। बर्फ चाइना में भी बिछी हुई है और स्नो फेस्टिवल की शुरुआत हुई है। स्नो फेस्टिवल में पर्यटक हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। और बर्फबारी से अब आपको लेकर चलते हैं मैदानी इलाकों में, जहां आसमान में बारिश के बाद एक बार फिर कोहरे ने जगह ले ली है। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर और कोहरा लगातार बना हुआ है। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते दिख रहे हैं। दिल्ली की सड़कों से लेकर रेलवे स्टेशन तक हर जगह सिर्फ यही हाल है। हालात ऐसे हैं कि कोहरे की वजह से रेल्स लेट चल रही हैं, वहीं सड़कों पर कम विजिबिलिटी होने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार काफी धीमी हो गई है। इंडिया गेट तो कोहरे की चादर से ढक गया है। आसपास का क्या नजारा है ये भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से चारों तरफ
सिर्फ धुंध ही धुंध नजर आ रही है। जहां पहाड़ों में एक तरफ बर्फबारी हो रही है तो वहीं मैदानी इलाकों ने जो है कोहरे की चपेट में वो आ गया है। दिल्ली की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कोहरे में चारों तरफ से जो ढकी नजर आ रही है दिल्ली। जनवरी ने पिछले 13 सालों के ठंड का रिकॉर्ड तोड़ा तो फरवरी भी लग रहा है उसी रास्ते पर है। इस वक्त हम लोग इंडिया गेट पर मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीरें देखिए, जिधर भी नजर जाएगी उधर आपको सफेद कोहरे की चादर नजर आएगी। चंद कदमों की दूरी पर इंडिया गेट है, लेकिन सफेद चादर ने एकदम से उसको ढक लिया है। चाहे आप सामने की तरफ नजर डालें या कहीं भी, सिर्फ और सिर्फ घना कोहरा चारों तरफ नजर आ रहा है। इस कोहरे का असर ये है कि ट्रेनें बेहद देरी से चल रही हैं, फ्लाइट पर भी इनका असर है। और आप देखिए, दिन निकल जाने के बावजूद भी जो भी गाड़ियां सड़क पर आ रही हैं उन सभी ने अपनी लाइट्स को ऑन करके रखा है, क्योंकि विजिबिलिटी बेहद कम है। और ऐसा नहीं है कि ये शुरुआती 1-2 दिन की बात है, जो पूर्वानुमान है फरवरी को लेकर के अगले 1 हफ्ते तक, तो कम से कम यही हालात राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों की बनी रहेगी। मौसम इसी तरीके से सर्द रहेगा और मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 8 डिग्री से 10 डिग्री के आसपास रहेगा। और मैक्सिमम दिन के वक्त जब मौसम साफ हो जाएगा तो टेम्परेचर 18 डिग्री के आसपास पहुंचेगा। कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली। शिव समाचार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारत पे तीखी नजर रखने वाले मुल्कों को करारा जवाब मिला है। दरअसल अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा ऐलान किया। भारत डील के तहत अमेरिका से 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन खरीदेगा। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने इसको लेकर एक बयान जारी किया। इस ड्रोन से भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना को बड़ी मजबूती मिलेगी। MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन वही ड्रोन है जिसने काबुल के अलकायदा के चीफ अयमान अल जवाहरी को ढेर किया था। भारत के पड़ोसी मुल्कों के पैर अब थरथराने वाले हैं। दुश्मन के दिलो दिमाग में अब खौफ और गहराने वाला है। दरअसल भारत के पास आने वाला है एक और हथियार, नाम है MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन। अमेरिका ने इस ड्रोन को बेचने के लिए अपनी फाइनल हरी झंडी दिखा दी है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। इस सौदे पर अमेरिकी संसद पहले ही अपनी सहमति दे चुकी है। इस ड्रोन की डील के तहत भारत MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन खरीद रहा है। इनकी संख्या 31 है, जो कि भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना को मजबूती देंगे। दोनों देशों के बीच ये $3.99 बिलियन की डील है। इस पैकेज में कई तरह के सेंसर और मिसाइलें भी शामिल हैं। वैसे अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने ये बयान इसीलिए जारी किया क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इन डील को ठंडे बस्ते में डाले जाने का दावा किया जा रहा था, लेकिन अब उन्हें ये जवाब मिल गया है। MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन निगरानी के साथ साथ सटीक हमला करने में भी माहिर है। ये ड्रोन ऊंची उड़ान भर सकता है और मौसम की स्थिति को भी भांप सकता है। MQ-9B ड्रोन वहां कारगर साबित होता है जहां मानव रहित प्लेटफॉर्म के लिए खतरा कम हो। इसे पहली बार साल 2001 में उड़ाया गया था। यह हथियारों से लैस एक रिफाइंड ड्रोन है। जाहिर है इस डील की खबर से चीन और पाकिस्तान सख्ते में जरूर आए होंगे। गीता मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं सीधे काशी, जहां महादेव का जय घोष हो रहा है। हर तरफ हर जगह महादेव और जय शिव शंभू की गूंज है। ज्ञानवापी परिसर में लगातार दूसरे दिन पूजा पाठ हुआ और सुबह मंगला आरती हुई। इस दौरान भक्तों में भी भारी उत्साह देखने को मिला। सालों के लंबे इंतजार के बाद अब यहाँ पूजन अर्चन शुरू हो गया है और भक्तों को व्यास जी का तहखाना देखने और अंदर रखी मूर्तियों के दर्शन का अवसर भी मिल रहा है। आमजन ही नहीं, संत समाज भी इसे लेकर बेहद उत्साहित है। इस बीच अखिल भारतीय संत समिति ने व्यास जी तहखाने का नाम बदलकर ज्ञानवापी तलग्रह रखा है और तमाम भक्त यहां अपने आराध्य के दर्शन का लाभ ले रहे हैं।
आज प्रातः 3:30 बजे के बाद मंगला आरती के बाद आम दर्शनार्थियों के लिए खोल दिया गया था। हम लोग मंगला आरती के बाद हम लोग दर्शन करके अभी निकल रहे हैं और बहुत दिव्य दर्शन है, बहुत आनंदमयी है। कितना अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, उसकी अनुभूति नहीं की जा सकती। आनंद की अनुभूति बहुत अच्छा लगा। और आज दूसरा दिन है और इसीलिए हम उसी में हम लोग शामिल होने आए हुए थे और प्रतिदिन आते हैं, लेकिन आज आनंद आ गया। नित्य के भांति हम लोग डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे दर्शन करते हैं, मगर जब से ये व्यास जी के तहखाने में शंभू मिले हुए हैं, उनका हम लोग 3:30 बजे मंगला आरती के बाद हम लोगों ने दर्शन किया और सुचारू रूप से दर्शन चल रहा है। कोई भी अमन सौहार्द का माहौल भी बना हुआ है और काशी हमारा बम बम बोल रहा है। आज बहुत खुशी हुई। आज मैंने दर्शन किया और पाठ किया हम लोगों ने वहां पर खड़े होकर के, और बड़ी खुशी मिली। आधा घंटा तक हम लोगों ने पाठ किया है। दिव्य मंगला आरती हुई है। बहुत आनंदित हूँ। मैं बता नहीं सकता इस खुशी की सीमा कितनी है। अथक प्रयास के बाद जो हम लोग को हासिल हुआ उसका तो शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते। और कल के बाद आज हम लोग ने दर्शन किया नित्य की तरह। प्रशासन भी इसमें बहुत सहयोग कर रही है। आम दर्शनार्थी भी जो बाहर से आ रहे हैं वो भी बहुत खुश हैं। अथक प्रयास के बाद ये मिला, इसका कोई बयान ही नहीं है और बहुत हम लोग खुश हैं। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। अमृत उद्यान 2 फरवरी से आम लोगों के लिए खोला जाएगा। गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका उद्घाटन करेंगी, फिर इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। इस बार उद्यान उत्सव दिव्यांगों, महिलाओं, अनाथ बच्चों और डिफेंस फोर्सेस के लिए 4 अलग अलग दिन विशेष तौर पे रिजर्व होगा। कुछ पल सुकून से बिताना है, फूलों से दोस्ती करनी है तो तैयार हो जाइए। दिल्ली का अमृत उद्यान आपके स्वागत के लिए तैयार है। वही अमृत उद्यान जिसे आप अब तक मुगल गार्डन के नाम से जानते रहे हैं। अगर बीते सालों में बस अरमान सजा कर रह गए हैं तो इस बार इरादा पक्का कर लीजिए, क्योंकि इस बार अमृत उद्यान की रौनक कुछ खास रहने वाली है। राष्ट्रपति भवन में बनाए हुए अमृत उद्यान को राष्ट्रपति भवन की आत्मा के तौर पर देखा जाता है। सर लुटियंस की वाइफ ने तो ये तक कहा था कि ये स्वर्ग जैसा है। स्वर्ग जैसे अमृत उद्यान का पिछले साल नाम बदला। इससे पहले इसे मुगल गार्डन कहा जाता था और यहाँ पर अलग अलग किस्म के आपको फूल नजर आएंगे, बात चाहे ट्यूलिप्स की हो, गुलाबों की हो। कई तरह के गुलाब जो आप बाहर नहीं देखते होंगे वो इस अमृत उद्यान में यहाँ मौजूद है। हर बार जब अमृत उद्यान को आम लोगों के लिए खोला जाता है तो ये किसी थीम पर बेस्ड होता है। इस बार की थीम है अमृत गार्डन और सिग्नेचर गार्डन। हर बार की तरह यहाँ लॉन्ग गार्डन में आप रंग बिरंगे शोख गुलाबों की खुशबू से सराबोर होंगे, तो वहीं सर्कुलर गार्डन में ट्यूलिप के हजारों रंग आपका मन मोह लेंगे। इस बार ट्यूलिप को इस तरह से लगाया गया है कि सुबह सूरज की पहली किरण पड़ने से लेकर जब शाम ढलेगी तब तक ट्यूलिप खिलने का सिलसिला जारी रहेगा। यानी आप सुबह आए या शाम खिलते हुए ट्यूलिप को देख सकेंगे। इसके लिए आपको कोई भी एंट्री फीस नहीं देनी होगी। आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर आसानी से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर आप फिजिकल मोड में भी एंट्री करना चाहें तो आप राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 35 पहुंचकर एंट्री ले सकते हैं। इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं इसे सर्कुलर गार्डन कहते हैं। ये ट्यूलिप्स के लिए जाना जाता है। कई किस्म के ट्यूलिप यहाँ मौजूद हैं। दुर्लभ प्रजातियां जो आपने बाहर नहीं देखी होंगी वो भी यहाँ पर लगाई गई हैं। 10 बजे से लेकर 5 बजे तक यहाँ आ सकते हैं, फूलों के नज़ारे देख सकते हैं, अपने परिवार के साथ वीकेंड्स को एंजॉय कर सकते हैं। सिर्फ मंडे आपको नहीं आना है। 2 फरवरी से जब ये आम लोगों के लिए खुलेगा तो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी बेहद आसान होगी। आप आसानी से ऑनलाइन रजिस्टर करिए, अपने परिवार के साथ यहाँ पर आकर घूमिए, क्योंकि इस अमृत उद्यान को यूं ही नहीं स्वर्ग कहा जाता है, यूं ही नहीं इसे राष्ट्रपति भवन की आत्मा कहा जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी हेलन के साथ नीतू झा, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। आशा करते हैं शुभ समाचार के साथ आपके दिन की शुरुआत भी शुभ रही होगी। और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर।